this video we will be covering a very important topic of fluid mechanics, that is concept of flotation. Okay, as you can see that कि हमारे यूनिट 2 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन से एकेटीवी एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पहले थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की तरफ मूव करेंगे। फिलहाल अभी आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन हम देखते क्या है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन में हम ये देखते हैं कि कोई बॉडी कैसे फ्लोट करता है, क्या रिजल्ट होता है, कौन से फोर्स लगते हैं लिक्विड के ऊपर और बॉडी के ऊपर, जिसके कारण कोई भी बॉडी तैरता है या डूब जाता है किसी फ्लूइड के अंदर। तो बेसिकली जब भी हम किसी बॉडी को जिसका वेट W है या कुछ भी ले सकते हैं, मास हम भी ले सकते हैं, अगर हम उसको लिक्विड के ऊपर किसी भी लिक्विड के ऊपर हम प्लेस करते हैं तो दो ही चीजें होती है, या तो वो बॉडी फ्लोट करता है यानी कि तैरता है, या तो वो सिंक कर जाता है तो डूब जाता है। ये होता है बेसिकली दो रीजंस की वजह से। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दूसरा होता है अपथ्रस्ट फोर्स लगाया जाता है लिक्विड की तरफ से, यानी कि जब भी हम कोई बॉडी को लिक्विड में रखते हैं तो ग्रेविटी के कारण बॉडी तो नीचे जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही कर लगता है, लेकिन उतना ही बराबर का फोर्स बॉडी भी फ्लूइड भी बॉडी के ऊपर लगाता है। बॉडी का एक सर्टेन वेट होता है, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है लिक्विड के ऊपर, बट लिक्विड क्या करता है, वहां से अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है बॉडी के ऊपर, ताकि बॉडी को रिटेन किया जाए। अब बेसिकली हम लोग देखते हैं कि दो चीजें हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास और अपथ्रस्ट फोर्स है। तो जब पहला पॉइंट ये है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। अब कॉमन सी बात है कि कोई बॉडी में लिक्विड के ऊपर रखा है, जब उसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा और लिक्विड सहन नहीं कर पाएगा, उतनी ताकत लिक्विड में नहीं है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, है ना। तो इन दैट केस आवर बॉडी विल श्रिंक, यानी कि बॉडी हमारी डूब जाएगी, ठीक है। अब इसका एक वैसे वैसा टॉपिक आता है कि अगर इन केस हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी लगा रही है वो कम हो गया, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि श्रिंक का उल्टा हो जाएगा, हमारी बॉडी फ्लोट कर जाएगी, यानी हमारी बॉडी तैर जाएगी, ठीक है। कॉमन सेंस की बात होता है, जैसे अगर किसी लोहे का एक टुकड़ा ले लेना, एक मेटल का पीस ले लें आयरन का, तो अगर हम आयरन स्टील का पीस लेते हैं और उसको पानी में डालते हैं, क्योंकि उसका जो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वेट के कारण वो ज्यादा लगेगा, पानी उसको सहन नहीं कर पाएगा, पानी का अपथ्रस्ट फोर्स उस लोहे के टुकड़े की ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा, हार जाएगा, तो लोहे का टुकड़ा डूब जाएगा, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हमें किसी प्लास्टिक को लेते हैं, प्लास्टिक की शीट लेते हैं या प्लास्टिक पॉलीथीन लेते हैं, उसका क्या होता है, वो काफी लाइट वेट रहता है, तो उस केस में ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगाएगा कम वेट होने के कारण प्लास्टिक की शीट काफी कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स उस प्लास्टिक शीट का जो रहेगा वो हार जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, बॉडी विल फ्लोट, ठीक है। अब ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, बट पहली बार अगर किसी वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने अगर कोई प्रिंसिपल दिया था, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उनका नाम था आर्किमिडीज, है ना। तो आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया था जिसको कि हम लोग जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से। तो वही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में प्रॉपर, ही वाज द फर्स्ट हु गिव द प्रॉपर स्टेटमेंट, और वी कैन से दैट अ प्रॉपर प्रिंसिपल स्टेटमेंट अबाउट द कांसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन। तो उन्होंने क्या लिखा और बेसिकली उन्होंने अपने पूरे के पूरे प्रिंसिपल में क्या स्टेट किया, उन्होंने अपने प्रिंसिपल में बताया, व्हेनेवर अ बॉडी इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, ओके, पार्शियली और फुल्ली, ठीक है, जब हम किसी भी बॉडी को पानी में रखते हैं या पानी के ऊपर सतह पर रखते हैं, चाहे आधा और चाहे पूरा, ठीक है, तो दैट बॉडी डिस्प्लेसेस सम अमाउंट ऑफ वाटर। जब हम अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक बाल्टी पानी ले रहे हैं, उसमें हमने एक लकड़ी के टुकड़े को डाला, तो वो लकड़ी का टुकड़ा कुछ अमाउंट ऑफ पानी को डिस्प्लेस करता है, वो अमाउंट ऑफ पानी कितना होता है, दैट अमाउंट ऑफ पानी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ओके। यही उनके लॉ का स्टेटमेंट में अगर हम लोग पढ़ें तो व्हेनेवर बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन द लिक्विड, इट इज लिफ्टेड बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो वो जो लकड़ी का टुकड़ा हमने बाल्टी के ऊपर डाला, उसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी को डिस्प्लेस किया, कितना पानी को डिस्प्लेस करेगा उतना ही फोर्स उस बॉडी के ऊपर
वी कैन सी दैट कि लोहे का टुकड़ा जो होता है उसका वेट काफी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू उसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से उसकी डेंसिटी और उसका मास काफी ज्यादा होगा, वेट काफी ज्यादा होगा, तो वो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो उसके ऊपर जो फोर्स लगने लगेगा वो काफी ज्यादा लगने लगेगा, है ना। तो जो फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो डूब जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, वो डूब जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक की शीट क्या कर रही है, एज कम्पेयर टू एरिया उसका फोर्स काफी कम लग रहा है, इसीलिए वो तैर रही है। बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, है ना। तो आर्किमिडीज ने बायोन फोर्स बायोन्सी इसी के ऊपर काम किया। तो उन्होंने अपने फाइनल स्टेटमेंट के बाद यही दिया कि जो बायोन फोर्स होता है ना, एक इमेजिनरी फोर्स का उन्होंने नाम रखा जो कि पानी के द्वारा बॉडीज पे लगाया जाता है, तो बायोन फोर्स उसका नाम रखा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जो बायोन फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी, ठीक है। और वी कैन से दैट वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी बिकॉज़ ऑफ द फ्लूइड मैकेनिज्म। तो ये बेसिकली दिया था आर्किमिडीज ने। तो दिस वाज अ शॉर्ट एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन था इस कांसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन का। आगे की वीडियोस में हम लोग मेटा सेंटर, बायोन्सी, बायोन फोर्स के बारे में अच्छे से जानेंगे, उसके डेरिवेशन के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के टॉपिक्स हम लोग बाद में कवर करेंगे। थैंक यू।